हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक सेशन और कोचिंग सेशन के बीच में स्टूडेंट कौन से एक माइनर सी मिस्टेक करता है, उसकी वजह से जो उसका फ्यूचर सिलेक्शन होता है वो काफ़ी डिले हो जाता है। या हम बात करें कि कोई एग्जाम उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहिए था, वो काफ़ी अटैम्प्ट्स लग जाते हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, या समटाइम स्टूडेंट गिव अप दे के चला भी जाता है। तो कौन सी वो माइनर सी मिस्टेक करता, तो ज़्यादातर स्टूडेंट आपने देखे होंगे या आप में से भी किसी ने ऐसा किया होगा कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या डिप्लोमा कंप्लीट होता है या हम बात करें कि 12th क्लियर होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट एक रिलैक्सेशन मोड के लिए चले जाते हैं, या हम बात करें कि चिल करने के लिए चले जाते हैं फॉर 1 मंथ के लिए, या हम बात करें 2 मंथ के लिए। कुछ स्टूडेंट तो 6 मंथ के लिए भी रिलैक्स हो जाते हैं कि 6 महीने तक हम बस मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद में फिर हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे। और ये वाली जो मिस्टेक होती है उनको फ्यूचर में इतनी महंगी पड़ती है कि वो उसको रिकवर नहीं कर पाते, है ना। उसकी वजह से जो उसका अटेम्प्ट होते हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए था, या हम बात करें जल्दी से उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, वो नहीं होता और फिर वो फर्दर कोचिंगों में भटकते रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करें, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या एकेडमिक सेक्शन जो भी है ना, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, 12th प्लस एग्ज़ाम है आपके, ठीक है, आपने 12th क्लियर किया, अब आपको कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, तो बिल्कुल भी गैप नहीं दे। 1 दिन 2 दिन के लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं, है ना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, बाकी तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल फ्रेश है। अभी कॉन्शियस माइंड में देखो, हमारे माइंड की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है, देन सब कॉन्शियस होता है और एक अनकॉन्शियस में होता है। तो कॉन्शियस माइंड में जो हमारी नॉलेज रहती है वो बिल्कुल फ्रेश नॉलेज होती है, और उसको अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो वो हमें प्रिपरेशन के लिए एक बेटर वे प्रदान करती है, ठीक है। हम रिलैक्सेशन मोड में चला जाते हैं तो वो जो हमारी नॉलेज होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ता है वो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसको रिगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो, है ना, कोई भी एकेडमिक सेशन हो, जैसे ही कंप्लीट हो आप तुरंत कोचिंग की तरफ बढ़ जाए। अगर आप कोचिंग अप्रोच नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से, तो आप बुक्स के साथ जो भी ऑथेंटिक गाइड है उसके साथ, या हम बात करें बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है, तो उनके साथ आप अटैच में रहे। जो भी आपका एग्ज़ाम आपको क्लियर करना उससे रिलेटेड स्टडी करते रहे, ताकि आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे, है ना। कितना ही पढ़े आप, एवरीडे 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितना अटैचमेंट है आपका अपनी बुक्स के साथ या इन फ्यूचर वाले एग्जाम्स के साथ। तो अटैचमेंट रखे, बिल्कुल भी इसके साथ ब्रेक नहीं दे, है ना। अच्छा, एक और डाउट आता है कि बहुत सारे ग्रेजुएशन होने के बाद स्टूडेंट को ये होता है कि हमें तो पार्ट टाइम करना होता है। एक्चुअली ग्रेजुएशन होने के बाद में, है ना, पॉकेट मनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं पार्ट टाइम ज्वाइन करना, तो फिर उसके साथ स्टडी कैसे करें। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ पार्ट टाइम सर्विस कर रहे हैं और आप स्टडी नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर ले, है ना, स्टडी करने का, कि 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आप निकाल सकते हैं, बट वो मैं कंसिस्टेंटली करूँगा, कंटिन्यू एक डिसिप्लिन के साथ स्टडी करूँगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि साइड में वर्क भी करते रहते हैं, है ना, कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती है, तो पार्ट टाइम सर्विस भी कर रहे हैं और साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, और पता चलता है कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू कोचिंग कर रहा है वो सिलेक्शन नहीं ले पाया, और जो पार्ट टाइम के साथ साथ कोचिंग कर रहा है या स्टडी कर रहा है उन्होंने सिलेक्शन निकाल लिया, है ना। तो ये सब कहानी एक डिसिप्लिन की होती है, एक कंसिस्टेंसी की होती है, तो वो तो हमें रखना ही है ना। रेगुलरिटी वाली अगर वर्ड आता है तो वो भी यही है कि आपको ना गैप नहीं देना, है ना। तो जैसे ही आपका कोई सा भी फील्ड हो, क्वालिफिकेशन हो, आप डिग्री वगैरह आपकी कंप्लीट हो जाए, तो कंटिन्यू स्टडी के साथ आ जाए, उसके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखे, स्टडी करे, ठीक है। उससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप जल्दी से जो कोचिंग वाले मटेरियल है, या हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम्स के मटेरियल है, या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या ट्रेंड चल रहा है ना, कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि एवरी एग्ज़ाम के अंदर जो हम थिंक भी नहीं कर पाते उससे हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो उन सब के माहौल में आपको डलना, और जितना आप उन सब चीज़ों के ट्रेंड में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कोचिंग वाले फील्ड के अंदर आए, जल्दी से जल्दी अपने आप को फाइटर्स के रूप में लेके आए, कंपिटिटर एस्पायरेंट्स के रूप में अपने आप को लेके आए, और प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दे। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एकेडमिक सेशन में तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो
एग्जाम्स के अंदर आती है वो वहाँ पे कवर नहीं होती है ना। साथ ही एकेडमिक सेशन का जो एग्जाम्स का पैटर्न होता है वो पूरा डिफरेंट होता है, जबकि जो हमारे फ्यूचर वाले एग्जाम्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं किसी भी सर्विस के लिए, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, तो वो दोनों का रिलेशन नहीं होता। तो एग्जाम पैटर्न हमें समझना, किस प्रकार की एमसीक्यूज बनते हैं, ज़्यादातर एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही होते हैं, तो किस प्रकार के एमसीक्यूज बनते हैं, कौन से मैटर से ज़्यादातर बनते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं, है ना। एकेडमिक सेशन में ये सब नहीं होता, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तो आपको एक इवन सिंगल सेकंड्स का भी इंपॉर्टेंस जानना होता है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप सीख पाते हैं जैसे ही जितना जल्दी आप कोचिंग ज्वाइन करें या जितना जल्दी आप कोचिंग की तरफ बढ़े या हमारे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़े। तो मेन हमारे जो पर्पज़ है इस वीडियो में डिस्कस करने का वो यही है कि जो एकेडमिक सेशन है और हमारे जो कोचिंग सेशन है, जैसे आप कोचिंग ज्वाइन, उनके बीच में आप बिल्कुल भी गैप नहीं दें। आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, तो एक दिन 2 दिन के लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू स्टडी करें, ठीक है। बिल्कुल भी गैप नहीं दें, ये सबसे बेटर सजेशन रहेगा हमारा, क्योंकि ये एक्सपीरियंसड चीज़ है। हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है और हमारे बहुत सारे कलीग्स ने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना। तो ये सब बोलने वाली बातें नहीं है, ये फैक्ट है कि आप जितना जल्दी अपनी स्टडी के साथ अटैच होंगे, कोचिंग्स के साथ अटैच होंगे, कम्पिटिटिव माहौल के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, उतना जल्दी ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही आज का हमारा लेक्चर है।